हेलो एवरीवन, दिस इज योर ट्यूटर मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी है स्पोकन इंग्लिश की क्लास नंबर 2। तो आज की क्लास में हम कुछ डेली यूज वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे पढ़ेंगे जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। तो जो भी सेंटेंसेस मैं आपको आज करवाऊंगी, मैं 10 से 15 सेंटेंसेस आज आपको करवाऊंगी। तो जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने बार बार रिपीट करना है। जितना ज़्यादा आप लोग रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपकी ज़बान पर आएंगे। उनको बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। कम से कम एक सेंटेंस को आप 15 से 20 बार इसी वीडियो के दौरान वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करेंगे, ताकि वो आपको बिल्कुल आपकी ज़बान पे आ जाए, वोकल हो जाए, बहुत अच्छे से आप उनको प्रोनाउंशिएट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग की थी इससे हे। उसके बाद मैंने आपको दो तीन सेंटेंसेस बताए थे जिनको हम यूज करते हैं किसी से उसका हालचाल पूछने के लिए। हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरीके से हम पूछ रहे थे कि भाई क्या कुछ चल रहा है या तुम कैसे हो। ये सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किए थे। तो उसका आंसर जब हम देंगे किसी को भी, तो वहां पर हम क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। जब भी कोई आपसे आपका हालचाल पूछता है तो इन रिटर्न आपको भी उनसे उनका हालचाल पूछना होता है। ठीक है। तो जैसे किसी ने आपसे पूछा है हाउ आर यू, ठीक है, तो आपने इन रिटर्न आपने बोला है आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे आंसर देकर के फिर से क्वेश्चन करेंगे व्हाट अबाउट यू। ठीक है। तो ये बोलने के बाद अगर आप चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, थैंक यू। इफ यू वांट देन यू कैन से थैंक यू। और अगर आप थैंक यू नहीं भी बोलेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। बट आपको इन रिटर्न उनका हालचाल भी पूछना है। अब रही बात आई एम गुड की। आई एम गुड की जगह पर आप एक और सेंटेंस भी बोल सकते हैं। वो क्या है, आई एम डूइंग वेल। ठीक है। आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फैबुलस, आई एम डूइंग फैंटास्टिक। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, गुड, गुड, वेल, फैंटास्टिक, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी को अपना हालचाल बताते हैं तब। ठीक है। अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट सो गुड, आई एम नॉट सो वेल, आई एम नॉट डूइंग सो वेल। ओके। तो ये सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है जैसे रुक जाओ। फर्स्ट वन इज रुक जाओ, या 2 मिनट रुको, या रुको। ठीक है। तो रुकने को हम इंग्लिश में कहते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन। अगर कोई इंसान चल रहा है, उसे हमें रोकना है, तो हम उसको बोलते हैं स्टॉप। अगर कोई इंसान चल रहा है, उसे हमें रोकना है, कोई जा रहा है, उसे हमें कहना है कि रुक जाओ, तो हम बोलेंगे स्टॉप। बट अगर आप बिजी हैं और आपसे कोई बात करना चाह रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं होल्ड ऑन। अब इसी फ्रेज को आप थोड़ा सा इलेबोरेट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है। तो होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर रुक जाओ। होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, WHILE, होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। ओके। तो इस तरीके से आप किसी को भी रुकने के लिए बोल सकते हो। तो रुक जाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल्ड ऑन। नंबर 2 इज मदद करो। मदद करो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्प। छोटा सा वर्ड है हेल्प। हेल्प के लिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपको किसी से मदद मांगनी है, अगर आप किसी से मदद मांगना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बोलोगे कुड यू प्लीज हेल्प मी। हेल्प से आप क्या वर्ड बना सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो एक सेंटेंस हमारा ये बन गया, एक सेंटेंस ही हो गया। सेकंड, अगर हमें लग रहा है कि सामने वाले को मदद की ज़रूरत है, तो हम उसको कैसे ऑफर करेंगे, हम उसको हेल्प कैसे ऑफर करेंगे। तो वहां पर हम बोल सकते हैं डू यू नीड एनी हेल्प। वहां पर हम क्या कह सकते हैं, डू यू नीड एनी हेल्प। ठीक है। तो हेल्प जो है उससे आप 8 से 10 सेंटेंसेस आप बना करके देखेंगे कहाँ कहाँ पर आप हेल्प वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे मदद की ज़रूरत है, आई नीड हेल्प। क्या आपको मदद की ज़रूरत है, डू यू नीड हेल्प।
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेल्प वर्ड को यूज करेंगे। दो फ्रेजेस हमारे हो गए हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड है, जैसे आप एज अ टीचर आप क्लास में हैं और बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपको कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, तो उसके लिए आपको बच्चों से बोलना है, या आप ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, इसको आप घर पे भी यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा जो फ्रेज है वो है लिसन टू मी। लिसन, लिसन मतलब सुनना, टू मी मतलब मुझे, तो लिसन टू मी मतलब मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे आप क्लास में बच्चों को बोल रहे हैं तो उनको आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज लिसन टू मी। लिसन स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। घर पे आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, कुड यू प्लीज लिसन टू मी। ठीक है, तो लिसन टू मी का मतलब क्या होता है, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। तो थर्ड हमारा जो फ्रेज है वो है लिसन टू मी। नेक्स्ट अब हम आते हैं किसी के लिए चिंता करना, किसी की देखभाल करना, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं केयर। केयर, जैसे हम जनरली पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, डोंट यू केयर अबाउट मी, राइट। हम क्या बोलेंगे, डोंट यू केयर अबाउट मी, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, डोंट यू केयर अबाउट मी। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे पड़ोसियों को हम बोल के जाते हैं कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा घर का ध्यान रखना, है ना, बोल के जाते हैं। तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं उनको, प्लीज टेक केयर ऑफ माई हाउस, प्लीज टेक केयर ऑफ माई हाउस, प्लीज टेक केयर ऑफ माई हाउस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप केयर से बना सकते हो। ठीक है, जैसे जिसके बारे में आपको केयर हो, जिसकी आप देखभाल करते हो, वहां पर आप वर्ड यूज करेंगे केयर। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा फिल्मों में या फिर सीरियल्स में, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप लोगों को लगता है कि आपकी इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है, आपके बीच बचाव की ज़रूरत नहीं है, या आपके वहाँ होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं केयर। केयर का सेंटेंस आप क्या बनाएंगे, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ सेंटेंस। जैसे हम किसी बच्चे से कह दें कि ये काम आपको नहीं करना है ना, ये काम आपको नहीं करना, आप उसको सख्त मना कर रहे हैं, बार बार बच्चे जैसे उल्टे काम करते हैं तो सारा दिन आपको बोलना होता है बेटा डोंट, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये वाला सेंटेंस आप, मेरे हिसाब से अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं या बड़े बच्चे भी हैं तब भी हम बच्चों को बार बार बोलते हैं, तो ये सेंटेंस आप करीबन 8 से 10 15 20 बार दिन में रिपीट करते हैं। तो उनको हिंदी में मना करने की बजाय आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, डोंट डू दैट। हम सिंपल क्या बोलेंगे, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। तो ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ इनको बार बार आप रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, इनको अपनी जबान पर लेकर के आओ, ताकि आपकी हैबिट बन जाए कि हाँ आप जब भी बात करें, जब भी आपको किसी से कुछ मना करना हो, सिर्फ बच्चों की बात नहीं, आप बड़ों को किसी को मना करना हो, ठीक है, किसी भी चीज के लिए आपको उसको वो काम करने से मना करना हो, तो किसी काम को मना करने के लिए हम क्या बोलते हैं, किसी काम को करने से मना करने के लिए हम बोलेंगे डोंट डू दैट, डू। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप घर में या स्कूल में या किसी भी ऑफिस के अंदर आप जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपको अपने से छोटे से किसी से या बड़े से किसी से भी कोई चीज़ मांगनी होती है। जैसे आपको पानी का ग्लास मांगना है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे मांग सकते हो, वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, है ना, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, इसी चीज को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कैन आई गेट, और वुड कुड यू प्लीज, कैन आई गेट, कुड यू प्लीज। तो ये दो हमारी फ्रेजेस हैं, इन दो फ्रेजेस को हम यूज कर सकते हैं, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी चीज मंगवानी हो, कैन आई गेट योर पेंसिल, कैन आई गेट योर पेन, कैन आई गेट योर नोटबुक, ठीक है, या फिर कुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेंसिल। तो ये दो फ्रेजेस हैं जिनको हम किसी से जब कोई चीज मांगते हैं तो वहां पर हम इन दो फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे जो आज के लिए हैं। ऐसे ही कुछ नए फ्रेजेस, नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से बार बार सेंटेंसेस को आप रिपीट करते रहिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने अब तक वीडियो में करवाए हैं, लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस करवाए हैं। उन्हीं सेंटेंसेस को आपने बार बार रिपीट करना है, बार बार दिन में 10 बार 15 बार आप उनको रिपीट करिए, ताकि ईजिली आप उनको अपने अब आप अपना एक तो मीटअप सेंटेंसेस, मतलब जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो वो वाले सेंटेंसेस और जो भी सेंटेंसेस मैंने आज इस वीडियो में करवाए हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, उनको बार बार अपनी एक नोटबुक के अंदर लिख करके बार बार उनको रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे जब तक कि वो आपके ज़बान पर नहीं आ जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी को व्हाट्सअप टेक्स्ट भेज रहे हैं या फिर आप किसी से ऑरली बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उन सेंटेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ करें किसी से भी बातें करते टाइम। ऐसे ही फ्लो में अगर आप लोग चलते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे और बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।